विराम के अनंतर आप सभी का स्वागत है सुप्रभातम कार्यक्रम में। कार्यक्रम प्रस्तुति में अब क्रम विविध प्राणायामों और आसनों को सीखने का। योगासन एवं प्राणायाम जीवन के वह क्रम हैं जो स्वास्थ्य को उत्तमोत्तम करने में प्रत्येक जन के लिए लाभकारी होते हैं। आज के योग प्रभाग में हम सीखेंगे आवेग को कम करने और मन संतुलित करने के लिए उपयोगी यौगिक क्रियाओं को। आज हम योग के जरिए ये जानेंगे कि आवेग को, मन की एक अवस्था है आवेग, इस आवेग पर कैसे काबू पाएं। आवेग पर काबू पाने के लिए ध्यान एक टेक्निक है जिसको अभ्यास करने से आवेग पर कंट्रोल पाया जाता है। ध्यान की बहुत सी अलग अलग तकनीकें हैं जिसमें से एक तकनीक आज हम अभ्यास करेंगे। उसके लिए इस तरह से किसी भी ध्यान की इस अवस्था में बैठ जाएं और पूरा ध्यान के लिए आंखें बंद कर लें। आंखें बंद करके पूरा ध्यान अपने श्वासोश्वास पर लाएं और अपने श्वास की गिनती करें। मन में श्वास की गिनती करते हुए श्वास पर ध्यान देते समय आपका पूरा मन जो है वो श्वास पर होता है। तो इस तरह से बार बार श्वास पर ध्यान रहने से, बार बार श्वास की गिनती करने से मन की स्थिति पर धीरे धीरे काबू पाने में मदद मिलती है, जिससे मन में जो आने वाला आवेग है उस पर भी काबू पाया जाता है। अभ्यास के लिए अब इस तरह से बैठे रहेंगे, पीठ सीधी रहेगी, कंधे ढीले रहेंगे, शरीर एकदम ढीला छोड़ देंगे, कहीं कोई खिंचाव तनाव ना हो शारीरिक रूप से, और धीरे से कोमलता से आंखें बंद करेंगे और अब पूरा ध्यान श्वास पे और श्वास की गिनती करेंगे। धीरे से अपनी हथेली से आंखों को ढक लेंगे और आंखें हथेली के अंदर ही खोलेंगे और फिर धीरे से हाथ नीचे। ध्यान करने के बाद तुरंत आंखें नहीं खोलनी है तेज रोशनी में, इसलिए पहले अपनी आंखों को हथेली से कवर कर लेंगे और उस धुंधली रोशनी में पहले आंखें खोलेंगे और बाद में पूरी तरह से आंखें खोल लेंगे। तो आइए इसके बारे में और कुछ प्रैक्टिकल टिप्स जानते हैं योग गुरु हंसा जी योगेंद्र से। नमस्कार। जीवन में सबसे ज्यादा इम्पल्सिव बिहेवियर होता है बोलने में। हम बड़े आराम से शब्द निकाल लेते हैं, कभी कभी तो सोचे बिना ही कुछ बोल देते हैं। अक्सर मैंने देखा है सोच कर बोलना, थोड़ी देर रुक कर सही है या नहीं वो सोच कर बोलना, ये हमें आदत में आ जाना चाहिए। कोई भी कर्म करने के पहले 1-2 मिनट रुकिए, सोच लीजिए, क्योंकि बुद्धि का उपयोग करना ज़रूरी है। सिर्फ भावनाओं से काम नहीं चलता, भावनाओं पर कंट्रोल बुद्धि का होता है। और इसलिए सोचिए, नक्की करिए सही है या गलत है, बोलना चाहिए या ना बोलना चाहिए, और फिर ही बोलना। ये आदत डालनी होगी और इस आदत से बहुत फ़ायदा हो जाएगा। गलत कर्म करने से हम बचेंगे। इम्पल्सिव जो बिहेवियर हम कर डालते हैं वो ना करें। ज़रूरी है कि हम थोड़ा सा प्रकृति में चले जाएं, थोड़ा चल लें, थोड़ा सा पानी ही पी लें, जाकर थोड़ा समय ले लें अपने लिए बोलने के पहले, बहुत फायदा हो जाएगा। कोशिश जारी रहे। नमस्कार। तो योग की पाठशाला के बाद आइए चलते हैं संस्कृत की